नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जहां हम दिल से जुड़ी बातों को समझते हैं, महसूस करते हैं और धीरे धीरे खुद को हील करना सीखते हैं। पिछले वीडियो में हमने द सोल ऑफ रिकवरी के पहले 5 पॉइंट को कवर किया था और आज हम इसके अगले 3 बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर बातें करेंगे। ये 3 पॉइंट हैं इमोशनल इंटेलिजेंस और मैच्योरिटी, और उसका अगला पॉइंट है हीलिंग इन साइलेंस यानी कि खामोशी में शिफा, और इसका लास्ट पॉइंट है नई शुरुआत यानी कि नई शुरुआत का हौसला। तो चलिए आज की इस जर्नी को शुरू करते हैं थोड़ी शांति के साथ और पूरी फीलिंग के साथ। हमारा छठा पॉइंट है इंटेलिजेंस और मैच्योरिटी। इसमें आदर्श पटेल बोलते हैं, ऐसा उन्होंने लिखा है, उनका ऐसा कहना है और ऐसा इनके एक्सपीरियंस रहे हैं इस बुक में, इस किताब में, कि समझदारी से हीलिंग का मतलब है अपने इमोशन को हैंडल करना। जब दर्द हो तो उसे महसूस करें, उसे दबाएं नहीं। रोना कमजोरी नहीं है, ये दिल को बोझ को हल्का करने का एक नेचुरल तरीका है, लेकिन उस दर्द में घर बना लेना गलत है। जब हम रोते हैं तो हम वीक नहीं पड़ते हैं। जब आप अपनी जिंदगी में, अगर आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं, ये आवाज जहां तक जा रही है, जितनी दूर तक जा रही है, मैं उन सभी से कहना चाहूंगी और उन सभी से पूछना भी चाहूंगी, जब हम रोते हैं तो क्या हम कमजोर हो जाते हैं? ये मेरा सवाल। और कहना ये चाहूंगी कि जब हम रोते हैं ना तो लिटरली, सही में, यकीन माने मेरा, हम हल्के होते हैं। हम जो हमारे अंदर एक पेन दबा होता है उसको हम निकाल पाते हैं। रोना कमजोरी का साइन नहीं होता। रोना एक ह्यूमन के लिए बहुत अच्छा होता है, एक इंसान के लिए बहुत अच्छा होता है। और आपको ये समझना होगा, जैसे कि इस बुक में आगे लिखा है कि टाइम इज अ टूल नॉट अ हीलर। सिर्फ वक्त गुजरने से जख्म नहीं भरता, वक्त के साथ सही सोच रखने से जख्म भरता है। इट्स अ फैक्ट। क्योंकि टाइम क्या है, एक टूल है आपके पास। जब हमें कोई टूल मिल जाता है, जब उसको यूज करते हैं तो हमें हेल्प मिलता है। अगर हमारे पास टूल ही ना हो तो फिर क्या हमें हेल्प मिलेगा? और इसी के साथ एक दूसरा पॉइंट भी यहाँ पर ऐसा लिखा है, फोरगो द विक्टिम मेंटालिटी। ये मत सोचो मेरे साथ ऐसा ही क्यों हुआ, बल्कि ये सोचो इसमें क्या सीखा। क्योंकि अक्सर जब हम जिंदगी के ऐसे पड़ाव पर होते हैं तो ये क्वेश्चन हर किसी के सवाल, मतलब हर किसी के जहन में होता है, हर किसी का सवाल होता है। कभी मेरे भी सवाल ऐसे रहे हैं और आपके भी रहे होंगे, जहां जहां मेरी आवाज जा रही है, जो मुझे सुन रहा है, कि मेरे साथ ही क्यों हुआ? क्योंकि उस टाइम हमारी सोचने और समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। लेकिन जब हम उस चीज से बाहर निकल के आते हैं, जब हम उस दर्द से, उस पेन से हम बाहर निकल के आते हैं, तो हम सही मायने में हम समझते हैं कि हमने उससे क्या सीखा है। और उसका जो 7वां पॉइंट है, हीलिंग इन शिफा। हीलिंग इन साइलेंस मतलब खामोशी में एक शिफा, या हीलिंग इन शिफा भी बोलते हैं। मुझे हीलिंग इन शिफा कहना पसंद है। इसमें जो आदर्श पटेल कहते हैं, जब दिल दुख रहा हो तो बाहर की शोर शराबे से दूर होकर खामोशी में बैठ जाएं, खुद से बातें करें। अंडरस्टैंडिंग तब आती है जब आप रिफ्लेक्शन करते हैं, क्या वो रिश्ता वाकई आपके लिए सही था? क्या आप उसमें वाकई खुश थे या सिर्फ आदत के शिकार थे? अक्सर हम इंसान से नहीं, उस आदत से दर्द होता है जो हमें उनकी लग गई होती है। मतलब यहाँ पे बहुत गहरी बात लिखी है राइटर ने, कि अपने साथ बैठे जब लगे कि बाहर बहुत शोर है, बाहर बहुत ज्यादा तनाव है, तो वहां से हट कर आप कुछ देर अपने साथ बैठे। लेकिन अपने साथ हम बैठते नहीं हैं, हमसे दरअसल बैठा नहीं जाता, क्योंकि हमें वो अकेलापन लगता है।
हमें ज़रूरत है कि अपने साथ हम बैठें और इस बात पर विचार करें। जब हम दुनिया जहाँ के सारे विचारों को एक साथ सोच सकते हैं, तो क्यों ना हम इस बात पे विचार करें, क्या वो ठीक था, क्या वो गलत था। और यकीन माने, जब हम खुद से सवाल करते हैं ना, हमें आंसर ऑनेस्ट मिलते हैं, लेकिन हम अटैच इतने होते हैं कि हम उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। और जब आगे जाके जब हमें ज़िंदगी में कहीं ठोकर मिलती है, तब उन्हीं सवालों को जब हम याद करते हैं, जब उन्हीं जवाबों को हम याद करते हैं, जो हमने खुद से पूछे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं गिल्ट रह जाता है, कहीं ना कहीं एक रिग्रेट रह जाता है, एक दोष भावना रह जाती है कि पूछा था खुद से, लेकिन नज़रअंदाज किया। आगे बढ़ते हैं। जो इस चैप्टर का सबसे आखिरी पॉइंट है वो ये है, नई शुरुआत का हौसला। हीलिंग का आखिरी पड़ाव है फिर से यकीन करना। जब हम दर्द में होते हैं, हम कहते हैं अब मैं कभी किसी पर भरोसा नहीं करूंगा। ये डर है, समझ नहीं। समझ ये है कि मैं अब से ध्यान से भरोसा करूंगा। Love her so that you can find a better version of yourself. वो दर्द आपको फिल्टर करता है, वो आपके दिल को नरम करता है, ताकि आप दुनिया का एक बेहतर इंसान बन सके और दुनिया को ज्यादा एम्पैथी और कंपैशन के साथ देख सके। तो इन सारे पॉइंट्स में जो मैंने चीज़ों को समझा है, मुझे नहीं पता आपने कितना इन चीज़ों को समझा होगा, कितना आपने इन चीज़ों को लिया होगा, वो मैं नहीं जानती। लेकिन हमने जो समझा है दोस्तों, आज हमने समझा है कि द रिकवरी ऑफ सोल के ये 3 महत्वपूर्ण जो हमने समझे हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस और मैच्योरिटी, हीलिंग इन शिफा, नई शुरुआत का हौसला, ये तीनों स्टेप हमें अंदर से मजबूत बनाते हैं, हमें समझदार बनाते हैं और हमें जिंदगी को दोबारा जीने का हौसला देते हैं। और कहीं ना कहीं हमें समझदार भी बनाते हैं और हमें जिंदगी को दोबारा जीने का हौसला देते हैं। अगर आप भी रिकवरी की इस एनर्जी से गुजर रहे हैं, तो खुद को समय दीजिए, खुद को समझिए और खुद पर विश्वास रखिए। याद रखिए, आप टूटे नहीं हैं, आप बस एक नए, मजबूत और समझदार वर्जन में बदल रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम अगले वीडियो में इस चैप्टर के बाद नेक्स्ट पार्ट शुरू करेंगे। तब तक खुद का ख्याल रखिए और दिल से मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।